हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज हर्ष कुमार अग्रवाल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का पॉइंट नंबर 1, वीडियो नंबर 1, विच इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे ही आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ते हैं, आप पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ तीनों के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ कॉन्करेंटली समझना स्टार्ट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चीज आप एक समझिए कि पार्टनरशिप होती क्यों है एंड पार्टनरशिप में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्यों है। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का, मैंने एक 8 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था ये बताने के लिए जो मैं 5 वीडियोस रिलीज करूंगा तो वो 5 वीडियोस क्यों है, वो किस ऑर्डर में है, वो क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चेंज इन पीएसआर होता क्यों है। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एडमिशन के साथ। मैं बोलता हूं एडमिशन क्यों होता है। एडमिशन क्यों होता है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का मतलब होता है किसी पर्सन को लाना, किसी पर्सन को लाना। हम लोग किसी पर्सन को क्यों लेके आते हैं, एक बार बेसिक लॉजिक लगा के देखिएगा। हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यूजुअली कोई 3 रीजन से करते हैं। एक, वो बंदे के पास बहुत ज्यादा कैपिटल है, जिसको हम लोग कॉमर्स में बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर। उसके पास कुछ नहीं है, वो खाली अपना कोई स्किल्स नहीं देगा, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा बिजनेस में, बस वो अपनी कैपिटल लगा के चला गया। सपोज मेरे पास खाली 2 लाख रुपए हैं, मेरे फ्रेंड के पास 2 लाख रुपए हैं। अब एक पार्टनर है, वो अचानक से 20 लाख रुपए देने को रेडी है फॉर सम प्रॉफिट शेयर, तो वो मेरा कैपिटल के लिए मैं उसको लाया। सेकेंड पॉइंट होता है स्किल्स की वजह से। स्किल्स का मतलब क्या होता है? उस पर्सन के पास बिजनेस को चलाने की कुछ बहुत ऐसी अच्छी स्किल्स है जो मेरे बिजनेस में इनवैल्यूएबल बेनिफिट लेके आएंगी, मेरी प्रॉफिट जनरेशन कैपेसिटी को बढ़ाएंगी। तो हो सकता है स्किल्स। एंड थर्ड रीजन हो सकता है एनी अदर रीजन। मैं बोलूंगा लेट्स से उसके पास इंटेलेक्चुअल नो हाउ है, उसके पास कुछ इनटेंजिबल ऐसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, या फिर अदर्स, मतलब कोई भी ऐसी रीजन जो इन तीनों में कवर्ड नहीं है, या इन तीनों का एक मिक्सचर भी हो सकता है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इस रीजन की वजह से होता है। अब एडमिशन अगर हो रहा है तो नेचुरली पार्टनर आएगा, तो पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है। पार्टनर अगर आएगा तो पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आता है, लेकिन पार्टनर एक चीज मांगता है, पार्टनर मांगता है शेयर इन प्रॉफिट्स। वो हमेशा चाहेगा कि उसके पास प्रॉफिट्स या लॉसेस में हिस्सा रहे। भैया लॉसेस में कोई हिस्सा नहीं मांगता है। तो ये मैंने आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में शायद अच्छे से डिटेल में बताया होगा इन फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। जब भी हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा एक लॉ को रेफर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आई रिपीट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। भैया ये रेलेवेंट है क्या? 1 मिनट सुन लो, काम आएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं हो सकता जो सिर्फ पार्टनर इन प्रॉफिट्स हो। ऐसा कोई भी पार्टनर नहीं हो सकता जो सिर्फ पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स हो। पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों के केस में होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है, लॉस शेयरिंग रेशियो अलग है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा फिक्स होता है एंड दैट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ लॉस एज वेल। चाहे प्रॉफिट हो 100 रुपए का, चाहे लॉस हो 200 रुपए का, मेरा जो रेशियो होगा वो सेम होगा, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो। ये बात अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं फाइनल पार्ट पे। अब क्या होता है इस चीज को समझिए। लेट अस से मैं एक केक का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेट अस से पहले मेरे घर में 2 लोग हैं, हर्ष एंड सुजल। हम लोग की मम्मी ने एक केक बनाया। हर्ष एंड सुजल, हम लोग की मम्मी ने एक केक बनाया, ठीक है। एंड उस केक में, वैसे आपको पता है कि अगर कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है तो 1:1 होता है, बट लेट अस से इस केस में मैं बोलता हूं कि हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। तो हमने क्या अज्यूम किया कि लेट्स से इस केक के मैंने 5 हिस्से बना दिए। इस केक के मैंने 5 पीसेस बना दिए, ओके। परफेक्शन नहीं है बट आप समझ जाइए। इसमें से तीन हिस्से हर्ष के पास है, 3/5। अरे वाह, क्या बात है, अपने आप मिट गया, सॉरी। तो ये हो गया हर्ष का हिस्सा। एंड एक होता है 2 हिस्से यहाँ पे सुजल के पास है, तो इसको मैं बोलूंगा 2/5, करेक्ट। 3/5 एंड 2/5, बहुत सिंपल है। लेकिन अब लेट अस से इस पार्टनरशिप में एक थर्ड पर्सन आ गया, तुषार। इस पार्टनरशिप में एक नया पर्सन आ गया, तुषार। एंड ऐसा हुआ, अब तुषार आएगा तो हर्ष एंड सुजल के साथ साथ अब तुषार को भी केक मिलेगा। अब तुषार अचानक से गेस्ट आ गया तो उसको भी केक मिलेगा। अब लेट अस से हम तीनों को केक मिलेगा, किसी भी रेशियो में मैं पकड़ लेता हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं 1:1:1, हम तीनों में इक्वली केक बटेगा। तो अब केक की 3 स्लाइसेस होंगी, करेक्ट। अब इसमें 3 हिस्से बनेंगे, एक हर्ष का 1/3, हर्ष को मिलेगा 1/3। एक सुजल को, वो भी मिलेगा 1/3। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, करेक्ट। एंड एक तुषार को जो हिस्सा मिलेगा, जो कि होगा उसका हिस्सा, विच इज इक्वल टू 1/3, करेक्ट। अब आप मेरे को सोच के बताइए, तुषार को अकोमोडेट करने के लिए, तुषार को ताकि केक मिले, किसने सैक्रिफाइस किया? तुषार को ताकि केक मिले किसने सैक्रिफाइस किया? हर्ष एंड सुजल ने। भैया उसने कम सैक्रिफाइस किया, उसने ज्यादा किया, भाड़ में जाए, लोगों ने सैक्रिफाइस किया। तो ये हमेशा याद रखिएगा,
केक का पोर्शन या प्रॉफिट का पोर्शन हमेशा सेम रहेगा, केक का पोर्शन हमेशा सेम रहेगा, द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। उसमें हमेशा ये चेंज होगा कि किस रेशियो में केक बट रहा है। पहले रेशियो हो सकता है 2:1 हो, पहले रेशियो हो सकता है 1:1 हो, लेकिन अब हो सकता है मैं केक को बांटने का, केक को काटने का रेशियो चेंज कर दूं। अगर मैं केक का रेशियो चेंज करता हूं, चाहे पार्टनर आए चाहे पार्टनर जाए, या सेम पार्टनर्स के बीच में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, हो सकता है हर्ष एंड सुजल में 3:2 की जगह कल जाके 2:1 हो जाए, तो कोई भी एक केस होता है, देन इन दैट केस एक आदमी का सैक्रिफाइस होगा, एक आदमी का गेन होगा। ये हमेशा पॉसिबल है, क्योंकि केक का साइज तो चेंज होगा नहीं, केक का साइज हमेशा सेम रहेगा। तो एक पार्टनर या दो पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर्स को हमेशा सैक्रिफाइस करना होगा एंड मल्टीपल पार्टनर्स को गेन करना होगा, तभी जाके वो फाइनल में आंसर मैच करेगा। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट कि हम लोग क्यों पार्टनर लाते हैं, सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट कहां से उठ के आता है वो मैंने आपको बताया। तो एक पार्टनर जो सैक्रिफाइस करेगा वही दूसरे पार्टनर का गेन होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गेन हो गया विदाउट सैक्रिफाइस, एंड ऐसा नहीं हो सकता है कि सैक्रिफाइस हो गया विदाउट समवन गेनिंग। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला बहुत ईजी होता है। सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, मैंने कुछ छोड़ दिया तो इसका मतलब मेरे पास पहले ज्यादा था, तो ओल्ड माइनस न्यू, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स का लॉ है। भैया मुझे याद नहीं होता है, मैं फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाता हूँ सैक्रिफाइस एंड गेन का। तो मैं, अच्छा गेन क्या होता है अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, सैक्रिफाइस का मतलब है कि मैंने छोड़ा, राइट। जैसे हर्ष एंड सुजल ने केक वाला एग्जांपल में सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपना केक का स्लाइस छोटा करवा लिया, और गेन हुआ तुषार का, क्योंकि वो आया, उसको पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अब उसको 1/3 केक मिल रहा था, तो उसका फायदा हुआ। तो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बनाया सन, SON, सन मतलब बेटा इन इंग्लिश। तो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, इस ऑर्डर में आपको याद रहेगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स का मतलब होता है आपको एग्जाम में याद दिलाने का, शॉर्ट फॉर्म्स का कोई खुद का सेंस नहीं होता है। सो सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू एंड गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। कॉमन सेंस है, सैक्रिफाइस का उल्टा होता है ओल्ड। अब इसको ना ऐसे पढ़ाना तो बहुत ईजी है, बहुत जल्दी से मैंने आपको बता दिया, बट इसके अंदर कुछ छोटे छोटे नुआंसेस है जो जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ आएंगे। मैंने आपके लिए अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चन ऑफ सैक्रिफाइस एंड 5 क्वेश्चन ऑफ गेन निकाल के रखे हुए हैं। अगला 30 to 40 मिनट्स में फटाफट इन क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा एंड आपको बताऊंगा, ताकि जब भी आप MCQ या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखें तो आपको कभी डाउट ना हो। चलो फटाफट देखते हैं। सबसे पहली चीज, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, एक चीज याद रखिएगा, इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट। क्या बोला मैंने, इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट। मैं यहां लिख देता हूं प्रॉपर्ली, इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट, देन इन दैट केस आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो लोग किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल ऑलवेज बी इक्वल टू माय ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने क्या बोला, इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट। साइलेंट अबाउट व्हाट, वो मैं आप क्वेश्चंस पढ़ाते पढ़ाते आपको बता दूंगा, बट इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट, द सैक्रिफाइसिंग रेशियो और द गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीता एंड बबीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हो गया मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं शॉर्ट फॉर्म में PSR बोल सकता हूं, एग्जाम के लिए नहीं, अभी फटाफट डिस्कशन के लिए। चेतन इज admitted for 1/4 share in profit. चेतन is admitted for 1/4 share in profits. इसका मतलब क्या हुआ, मैंने चेतन को 1/4 शेयर के लिए लाया। अब ये बेसिक क्वेश्चन है तो इसमें 5 मिनट में इन्वेस्ट करूंगा। मेरे को एक बात बताइए, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन है कि चेतन के लिए जो सैक्रिफाइस है वो किन लोगों ने किया, कितना रेशियो में सैक्रिफाइस किया, किसी ने ज्यादा किया किसी ने कम किया, कुछ भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, इन केस द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट new profit sharing ratio, in case the question is silent about new profit sharing ratio और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं बोला, एकदम शांत है क्वेश्चन, शांत है, देन इन दैट केस मैं अज्यूम करूंगा कि हम लोगों ने जो सैक्रिफाइस किया है वो हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया है। भैया मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा, सुनो मैं बोलता हूं चेतन का शेयर कितना है, एक बार कैलकुलेट करते हैं। चेतन का शेयर है 1/4, करेक्ट। तो ये 1/4 चेतन को मिला है, चेतन को 1/4 मिला है, तो ये 1/4 कहां से मिला होगा, ये किसी ने सैक्रिफाइस किया होगा। तो हम लोग यहां अज्यूम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो गीता एंड बबीता का सैक्रिफाइस हुआ होगा। गीता एंड बबीता मस्ट हैव सैक्रिफाइस्ड, गीता एंड बबीता मस्ट हैव सैक्रिफाइस्ड 1/4, यस करेक्ट। अब किस रेशियो में, तो मैं बोल सकता हूं गीता का सैक्रिफाइस, गीता का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/4
का 5/8 अगर किसी को समझ नहीं आया। 1/4 तो टोटल सैक्रिफाइस है। अब गीता ने अकेले ने तो किया नहीं है। 1/4 का 5/8, 5/8 कैसे आया? 5/3। अगर आपको ये भी याद नहीं है, चलो ये भी मैं पढ़ा देता हूँ। अगर 5:3 का लेट्स से x a:b का रेशियो है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं a डिवाइडेड बाई a प्लस b, और इसको बोलते हैं b डिवाइडेड बाई a प्लस b। मतलब डिनोमिनेटर में दोनों को ऐड कर दो, न्यूमरेटर में उन नंबर्स को पकड़ लो, ठीक है। चल, तो मैं क्या बोलूंगा, 1/4 इंटू 5/8 विच इज इक्वल टू 5/32। उसी तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, बबीताज का सैक्रिफाइस। तो मैं बोलूंगा बबीता जी का सैक्रिफाइस कितना हुआ, तो बबीताज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू सेम 1/4 इंटू 3/8 विच इज इक्वल टू 3/32। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये धीरे धीरे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन तक। 5/32 प्लस 3/32 को अगर आप मिला दें तो वो जाता है 8/32 which is equal to 1/4। मतलब देखिए इन दोनों का टोटल सैक्रिफाइस इज इक्वल टू द टोटल गेन डन बाय चेतन। मैंने आपको बोला ना हमेशा ये होगा कि टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन चाहे कोई भी करे, किसी भी रेशियो में करे, हमेशा लास्ट में जीरो आ जाएगा, सम जीरो बन जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ खाली सैक्रिफाइस, ये तो खाली सैक्रिफाइस हुआ। अब सपोज अगर क्वेश्चन ने आपको बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने, क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन ने आपको बोला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने, देन इन दैट केस वो आप कैसे निकालेंगे वो भी आप सीख लीजिए। जैसे ही आपने सैक्रिफाइस निकाला, आपका आधा काम खत्म, आप इसमें फॉर्मूला में प्लग इन कर सकते हैं। तो आई कैन से, अभी मैंने आपको सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या बताया था, SON, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो बताइए गीता के केस में क्या होगा, गीता का सैक्रिफाइस कितना था, 5/32, करेक्ट। गीता का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 5/8। न्यू मुझे नहीं पता, मैं यहां कर देता हूं। अब आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, सो मैं बोलूंगा न्यू इस तरफ आ गया, न्यू इस तरफ आ गया, सो 5/8 माइनस 5/32। चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15/32। ये हो गया गीता का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसी तरीके से आप बबीता का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो बबीता के केस में भी सेम फॉर्मूला लगा लीजिए, 3/32 इज इक्वल टू 3/8 माइनस न्यू, मतलब सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू 3/8 माइनस 3/32 विच इज इक्वल टू 32, 12 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 9/32, करेक्ट। अब सपोज क्वेश्चन ने आपको बोला सबका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, तीनों पार्टनर्स का। तो मुझे एक बात बताइए, चेतन का कितना है, 1/4। इसको अगर मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 8/32। अब आप बताइए तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल सकती है, गीता इज टू बबीता इज टू चेतन, करेक्ट। जो नया पार्टनर है वो हमेशा लास्ट में होता है नेचुरली। 8/32, ये कितना आया था आपका 9/32, और ये आया था आई थिंक आपका 15/32, यस। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 15:9:8, ठीक है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से आपको करके दिखा दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूरा निकाल के दिखा दिया। अगर आपको रेशियो का बेसिक्स याद नहीं हो, अगर डिनोमिनेटर सब में सेम होता है तो हम लोग डिनोमिनेटर हटा के लिख सकते हैं। लेट अस से अगर मेरा आंसर आता 3:3:6, तो मैं इसको सबको 3 से डिवाइड करके 1:1:1:2 लिख सकता हूँ, ठीक है। एकदम रेशियो का बेसिक्स है, बट कोई बात नहीं, बहुत बार हम लोग यहीं पे मार्क्स काट जाते हैं इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्राची एंड पलक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट श्रेया फॉर 1/4 शेयर, सेम ही क्वेश्चन है, but which she acquires 1/6 from A and 1/12 from B। अब देखिए ये क्वेश्चन साइलेंट नहीं है सैक्रिफाइसिंग के बारे में। उसने बोल दिया कि ये जो 1/4 है, ये 1/6 उसको A से मिला, 1/12 उसको B से मिला। पहला पॉइंट जो हमने इस क्वेश्चन में नया सीखा, जब भी क्वेश्चन में फ्रॉम बोल देना, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्ट फर्म का प्रॉफिट्स, डायरेक्ट फर्म का प्रॉफिट्स। ये आप 2 मिनट में समझ जाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं, अभी इसको यहीं रहने दीजिए। कैन आई से प्राची का सैक्रिफाइस कितना रहा होगा, प्राची का सैक्रिफाइस कितना रहा होगा, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कितना। नहीं, देखिए प्राची, ये मैंने ए और बी लिख दिया गलती से, ये होगा प्राची एंड ये होगा पलक, ठीक है। तो मैं बोलूंगा प्राची का सैक्रिफाइस इज 1/6, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 1/6। पलक का सैक्रिफाइस कितना है, पलक का सैक्रिफाइस कितना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है फ्रॉम के फॉर्म में, तो मैं बोल दूंगा 1/12। देखिए दोनों को ऐड करके देखिए कितना आता है, 1/6 प्लस 1/12 इज इक्वल टू 3/12, जिसको मैं 1/4 भी बोल सकता हूं। और देखिए टोटल श्रेया का गेन भी 1/4 था,
करेक्ट। तो अब सपोज इस क्वेश्चन में क्या बोलता सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:6:1:12। अब आप लोग, मैं विश्वास नहीं होता है मेरे को, बट बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें आंसर क्या देना है। सुनिए, मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर को सेम कीजिए। क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज 2/12:1/12? क्या किया, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म को, तो 2/12:1/12, सो द आंसर इज 2/10, 2/1। तो ये हो गया आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग अमाउंट तो आपको डायरेक्टली निकल गया था, तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बहुत आराम से निकाल सकते हैं। मैं हर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस आपको हर क्वेश्चन का दिखा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन जो आप एग्जाम में फेस कर सकते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। 3:2 क्या हो गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर, जिसको 1/5 शेयर मिलेगा, अक्वायर्ड एंटायरली फ्रॉम एक्स। ओ मतलब ये जो पूरा इसको शेयर मिला ये एक्स की तरफ से मिला, मतलब वाई ने तो कोई शेयर दिया ही नहीं। तो आप लोग एक बार टेक्निकली बताइए, क्या वाई ने कोई सैक्रिफाइस किया? द आंसर इज नो। तो सारा सैक्रिफाइस एक्स का था, तो मैं बोल सकता हूं एक्स का सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/5 पूरा। फ्रॉम है, फ्रॉम का मैंने आपको क्या बताया, फ्रॉम का होता है डायरेक्टली फर्म का प्रॉफिट्स, ठीक है। तो 1/5, वाई का सैक्रिफाइस कितना होगा, कितना होगा 0। द आंसर इज 0। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही आदमी ने सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहाँ पे निकलता है, जहाँ पे एक से ज्यादा लोग ने सैक्रिफाइस किया होता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। आप उसी तरीके से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इजीली निकाल सकते हैं सेम फॉर्मूला में पुट इन करके। सुनील, पवन एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। दे एडमिट रजत फॉर 1/6 शेयर, ओके। रोहित विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, रोहित विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, इस लाइन का मतलब क्या होता है? रोहित अपना जो पहले शेयर था प्रॉफिट्स में वही देगा, मतलब रोहित ने अपना केक का स्लाइस को छोटा करवाया नहीं। अगर उसने अपना केक का स्लाइस छोटा करवाया नहीं तो उसने कभी सैक्रिफाइस किया नहीं किया। अगर उसने सैक्रिफाइस किया ही नहीं, देन इन दैट केस वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आएगा। तो खाली सुनील एंड पवन जो पहले दो पार्टनर्स है उन्हीं ने खाली सैक्रिफाइस किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, सुनील सैक्रिफाइस कितना होगा, क्वेश्चन साइलेंट है उसके अलावा, तो मैं क्या बोलूंगा 1/6। अच्छा रुकिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, पवन सैक्रिफाइस कितना होगा, करेक्ट, ठीक है 1/6। और रोहित का सैक्रिफाइस इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि रोहित अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन कर लेगा, इसका मतलब रोहित ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं कुछ। अच्छा 1/6 कहां से आया, यहां से रजत को 1/6 मिल रहा है। अब ये 1/6 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये 1/6 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। सुनील एंड पवन किस रेशियो में करेंगे, 3:2, खाली 3:2। भैया आपने 1 क्यों नहीं लिया, अरे 1 किसका था, 1 था रोहित का, रोहित तो सैक्रिफाइस किया ही नहीं, तो मैं बोलूंगा खाली 3/5। 3/5 आपको समझ आ गया होगा, 3:2 है तो 3 + 2 और 2/5। सो माई आंसर विल कम आउट टू बी 3/30 एंड 2/30, करेक्ट। तो यही आपका सैक्रिफाइस है। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2, 3:2 बिटवीन सुनील एंड पवन। रोहित ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया था, इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है डन। तो रोहित ने ना सैक्रिफाइस किया ना गेन किया, ठीक है इजी, okay. Mary, Raj and Kapil are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:5. They admit they for 1/4 share. The sacrificing ratio is 1:1:3. मतलब मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया, ठीक है। कैन आई से, मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूँ मैरीज सैक्रिफाइस, मतलब मेरी बोलते हैं आई थिंक इसको, सॉरी। तो मेरी का सैक्रिफाइस कितना होगा 1/4 इंटू समथिंग। अच्छा उसी तरीके से राज का सैक्रिफाइस कितना होगा 1/4 इंटू समथिंग, करेक्ट। उसी तरीके से कपिल का सैक्रिफाइस कितना होगा 1/4 इंटू समथिंग, ठीक है। तो चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं बोल सकता हूं मेरी का सैक्रिफाइस है 1/4 इंटू 1/5। अगर किसी को समझ नहीं आया, देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो तीनों पार्टनर्स का गिवन है, मेरी, राज एंड कपिल, तभी ना तीनों का नंबर गिवन है। तो 1:1:3 का मतलब क्या हुआ, 1 + 1 + 3 5, तो 1/5 1/5 3/5। तो मैं डायरेक्टली सैक्रिफाइस का फिगर मिल जाएगा 1/20 1/20 एंड फाइनली 3/20। तो ये हो गया तीनों जन का सैक्रिफाइस, करेक्ट। उसी तरीके से आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आराम से निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस काफी इजी है, इट इज जस्ट द लैंग्वेज विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड वो आपको 20 मिनट से हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, आपको समझ आ रही होगी, करेक्ट। चल ए एंड बी, अब आते हैं न्यू एक लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप।
A sacrifices 1/3 of his share and B gives up 1/10 from his share in favor of C. ये लैंग्वेज नहीं समझ रही, ठीक है। अब आते हैं उस डिस्कशन पे जो मैंने आपको उस समय बताया। फ्रॉम का मतलब क्या होता था? फ्रॉम का मतलब क्या होता था? डायरेक्टली फर्म का प्रॉफिट। फर्म का मतलब क्या होता था? डायरेक्टली फर्म का प्रॉफिट, डायरेक्टली फर्म का प्रॉफिट। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब होता है उस पर्सन का प्रॉफिट। क्या बोला? अच्छा नहीं, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, कुछ हो सकता है स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हो। तो उस पार्टनर का प्रॉफिट, दैट पार्टनर्स प्रॉफिट, वो हम लोग बात कर रहे हैं। भैया डिफरेंस क्या हुआ मैं बताता हूं। मैं बोला 1/3 फ्रॉम ए, तो इसका मतलब ये पूरे फर्म का 1/3 है। मतलब ए का और बड़ा शेयर होगा, लेट्स से ए के पास हाफ था, तो ए ने 1/3 दिया, ए ने 1/3 दे दिया, तो ये सिंपल होगा हाफ माइनस 1/3, वैसा टाइप का। बट अगर मैं बोलता हूं 1/3 ऑफ ए, इसका मतलब भाई ए के पास इतना छोटा सा दाना भी था ना, उस दाने का 1/3 निकाल के दिया। डिफरेंस समझिएगा। ए के पास बहुत बड़ा बगान है, ए ने 1/3 आपको दे दिया, खुश। 1/3 बगान का नहीं दिया, 1/3 टोटल का दे दिया, ठीक है। जैसे लेटस से सुनिए, लेटस से ए के पास हाफ है, ए के पास हाफ है, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पे सैक्रिफाइस कितना हुआ? 1/3 का ही हुआ, करेक्ट। तो उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होता? ओल्ड, ये देखिए 1/2 माइनस 1/3, सो योर आंसर वुड हैव कम आउट टू 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1/6। लेकिन इस केस में ये हो गया न्यू, और सैक्रिफाइस कितना हुआ? 1/3। लेकिन 1/3 ऑफ ए में क्या होगा? 1/3 इंटू 1/2, मतलब यहाँ पे खाली सैक्रिफाइस है 1/6 का, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 1/3 ऑफ ए, सुनिए ना, बेसिक आपको याद होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन हम लोग पढ़ते थे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई कर दो उस पार्टनर से, और फ्रॉम का मतलब डायरेक्टली माइनस कर दो। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें आपको समझ आएगा, ठीक है। अच्छा, कितना सी को पार्टनरशिप में शेयर मिला नहीं पता, लेकिन लिखिए यहां पे लिखा हुआ है ए का सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज शेयर। तो कैन आई से 1/3 ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है? एज शेयर, खुद का शेयर। अब ए का शेयर कितना है वो बताइए तो थोड़ा। ए का शेयर है 3/5, सो द आंसर कम्स आउट टू बी 3/15, करेक्ट। तो 3/15 इसने सैक्रिफाइस किया, और बी ने सैक्रिफाइस कितना किया? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मतलब इसमें कोई मल्टीप्लाई का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली द आंसर इज 1/10। समझ आया? तो अब बताइए, ये तो गड़बड़ हो गया। एक आ रहा है 3/15, एक आ रहा है 1/10, आप कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे? अब आप फंस गए। अब ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने आपको क्या बोला, कंफ्यूज मत होइए, मैथ्स मत लगाइए उतना, डिनोमिनेटर बस सेम कर लीजिए। सो 3/15 इज टू 1/10, कॉमन एलसीएम क्या होता है? 30, तो कैन आई से दिस इज 6/30, और ये हो जाएगा 3/30। सो ये हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए, हटा दीजिए, 6:3, और कट सकता है 2:1। सो द फाइनल आंसर इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:1। जैसे ही आपने सैक्रिफाइस निकाल लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट, Garvit and Vanchaj are partners sharing profit and losses 3:2. Harsh is admitted for 1/4 share. He acquires 1/5 of his share from Garvit. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 1/4 हर्ष को मिलेगा। इस 1/4, ही कौन है? देखिए ही कौन है यहाँ पे, पहले लैंग्वेज समझिए, ही कौन है? ही इज ऑलवेज हर्ष, नया पार्टनर। कॉमन सेंस लगाइए ना, हर्ष के बेसिक क्लास 1 का प्रोनाउन है, हर्ष के बाद अगर ही है तो ही इज हर्ष ओनली, करेक्ट। तो हर्ष अपना 1/4 का 1/5 ऑफ है, तो 1/4 का 1/5 गर्वित से मिलेगा। तो गर्वित भाई ने सैक्रिफाइस कितना किया? गर्वित भाई का सैक्रिफाइस कितना हुआ? गर्वित भाई का सैक्रिफाइस हुआ 1/4 का 1/5, तो 1/4 इंटू 1/5, बोला यस और नो, तो ये हो जाएगा 1/20। तो नेचुरल सा बात है, वंशज ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा? वंशज का सैक्रिफाइस रहा होगा 1/4 इंटू 4/5। नहीं समझ आया भैया, ये बहुत फास्ट हो गया, ये मुझे नहीं समझ आया, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। लेट अस से मैं बोलता हूं हर्ष, ये हर्ष है, ठीक है। हर्ष को मैंने 1/4 प्रॉफिट देना है, ये 1/4 का 1/5 उसको गर्वित देगा, तो बचा हुआ क्या हुआ? 4/5, ये उसको वंशज देगा, कॉमन सेंस है। तो 1/4 ऑफ 1/5 गर्वित से, 1/4 ऑफ 1/5 वंशज से। समझ आया आपको? बस यही है। तो आप ये मत रट्टा मारिए कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। आप ये देख लीजिए कि भैया ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, फ्रॉम का मतलब होता है डायरेक्टली माइनस, बाकी क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होगा उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए खुद से, ये वाला क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए। एक्स वाई एंड जेड वाला। Can I say X, Y, and Z are partners sharing profit and losses as to
x 1/2 का मतलब 1/2, y 1/3 मतलब 1/3, z 1/6 का मतलब होता है 1/6, करेक्ट। अब दिक्कत क्या हुआ, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पे ओल्ड PSR बहुत कंफ्यूजिंग है, 1/2:1/3:1/6। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करने गए आप फंस जाएंगे। बेस्ट तरीका वही सेम, डिनोमिनेटर को आप लोग सेम कर लीजिए। यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 ही हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1। सो द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। ठीक है, दे अग्रीड टू एडमिट ए इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर देंगे विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। भैया अगर एक्विजिशन मतलब नया पार्टनर को जो भी मिलेगा वो एक्स एंड वाई से मिलेगा, इसका मतलब जेड ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। अब आपको ये पार्ट बहुत इजी लग रहा होगा, तो एक्स का जो सैक्रिफाइस है, एक्सेस सैक्रिफाइस कितना होगा, कितना शेयर के लिए हम लोग लाए 1/6, तो कीजिए 1/6 इक्वली मिला है, इक्वली मतलब एक्स एंड वाई ने 1/6 में इक्वली कंट्रीब्यूट किया, तो एक्स का सैक्रिफाइस बेचारे का 1/12 है, वाई का सैक्रिफाइस भी सेम होगा 1/6 का 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, नेचुरल है 1:1। ये आपको बाय द वे लैंग्वेज से ही समझ आ जाएगा, अगर इक्वली अक्वायर हो रहा है तो बेचारों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया होगा ना, 1:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 7:5। दे एडमिट गोपी फॉर 1/6 शेयर विच ही अक्वायर्स इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर्स। आई थिंक अब ये इजी हो गया होगा, आई थिंक मैंने रिपीट क्वेश्चन ले लिया है। हाँ, ये मैंने इसीलिए लिया था बिकॉज ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थोड़ा अटपटा था, उसका ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, सो आई थिंक इसमें आपको डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। पॉज करके इसका आंसर आप लोग ट्राई कर सकते हैं। द आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल कम आउट टू बी 1:1 ओनली। नेक्स्ट, अभिनव एंड बिंद्रा आर पार्टनर्स, सी कम्स फ्रॉम 1/4 शेयर। अच्छा, याद कीजिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग अज्यूम करते हैं इट इज ऑलवेज 1:1 इक्वल। फ्यूचर प्रॉफिट्स बिटवीन वुड बी 2:1। चलिए अब ये आते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे, अब इसमें और मजा आएगा। देखिए मैं बोलता हूं सी आया 1/4 शेयर के लिए, कैन आई से सीज शेयर इज इक्वल टू 1/4, करेक्ट। सी का शेयर इज इक्वल टू 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो अब मेरे को बताइए ए एंड बी के पास कितना बचा, ए एंड बी शेयर इज इक्वल टू 1 - 1/4। अरे अगर 1/4 सी का है तो बचा हुआ 3/4 किसका होगा, 3/4 मिलाकर ए का है और बी का है, करेक्ट। क्वेश्चन में मेंशन्ड है फ्यूचर प्रॉफिट्स बिटवीन ए एंड बी, नॉट एबीसी, नॉट एबीसी, दिस इज नॉट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फ्यूचर प्रॉफिट्स बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में 2:1 होगा, तो ए एंड बी के पास तो अब पूरा केक बचा भी नहीं है, ए एंड बी के पास खाली 3/4 है, तो इस 3/4 का 2:1 के बीच में बंटवारा होगा, करेक्ट। ये अब आपको समझ आ गया होगा। तो मैं बोल सकता हूं एज न्यू शेयर, देखिए ये सैक्रिफाइस नहीं है, प्लीज रट्टा मत मारिएगा, ए का न्यू शेयर कितना होगा 3/4 इंटू 2/3, द आंसर कम्स आउट टू बी 6/12। और बी का न्यू शेयर कितना होगा, बीज न्यू शेयर comes out to be 3/4 into 1/3 which comes out to be 3/12, करेक्ट। तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, नहीं सॉरी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, करेक्ट। ठीक है, अब आपके पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो मैं बोल सकता हूँ सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो ए के केस में क्या होगा, हाफ माइनस 6/12, सो इसमें तो आई थिंक आंसर 0 आएगा, यस। तो ए ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, 0/12 विच इज इक्वल टू 0, न्यूमरेटर 0 होता है तो फाइनल आंसर 0 होता है। और बी के केस में क्या है, पहले हाफ था अब 3/12 है, तो ओके इसने सैक्रिफाइस किया, सो 6 - 3/12 विच इज इक्वल टू 3/12 विच इज इक्वल टू 1/4, तो 1/4 इसने सैक्रिफाइस किया। देख लीजिए इसने सैक्रिफाइस किया, इसने 1/4 गेन किया, तो ये पूरा का पूरा सैक्रिफाइस बी से ही मिला है। बट ये क्वेश्चन देखिए कितना घुमा के दिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। A, B, C and D चार पार्टनर्स है, आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 9:6:5:5. E joins the partnership for 20%. 20% कितना होता है, 20% का मतलब होता है 20/100 which is equal to 1/5. Easy. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:8:4:2:5. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए। तो ए के केस में क्या होगा, 9 + 6 15, 15 + 10 25, तो 9/25 ओल्ड माइनस न्यू कितना है 6 + 8 14, 14 + 4 28, 28 + 8 25, तो ये हो जाएगा 6/25। तो इन दैट केस मेरा कुछ आंसर आएगा। बी के केस में क्या होगा 6/25 - 8/25,
चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाई देता हूँ। C इज इक्वल टू 5/25 माइनस 4/25 और D के केस में क्या होगा 5/25 माइनस 2/25। करेक्ट, मेरा आंसर आ जाएगा। सो इस केस में मेरा आंसर आएगा 3/25, इस केस में मेरा आंसर आएगा -2/25, इस केस में मेरा आंसर आएगा 1/25, इस केस में मेरा आंसर आएगा 3/25। देन देखिए इस केस में क्या हुआ, इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग एक आया, मेरा आंसर नेगेटिव में आ गया। मेरा आंसर नेगेटिव में आ गया, सैक्रिफाइस में मेरा आंसर नेगेटिव में आया, इसका मतलब ये गेन है। बाकी सबका पॉजिटिव आया, सो माई आंसर इज सैक्रिफाइस ओनली। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला में पॉजिटिव आंसर इज सैक्रिफाइस ओनली। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सैक्रिफाइस के फॉर्मूला में नेगेटिव आ गया तो उसका मतलब होता है उस पर्सन ने एक्चुअल में गेन किया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए टोटल कितना आ रहा है, 3 - 2 + 1 + 3, इट कम्स आउट टू बी कितना, 3 - 2 1 1 2 5, तो इट कम्स आउट टू बी 5/25। तो टोटल सैक्रिफाइस अगर आप सब कुछ मिला दे तो 5/25 सैक्रिफाइस है, और ये बंदा को हम लेके आ रहे हैं 1/5 के लिए। 1/5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/25 ही होता है। ठीक है, तो दिक्कत उसमें नहीं थी, बस ये आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखाया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा 3:-2:1:3। अगर आप ये आप लिखेंगे, शर्म आनी चाहिए आपको, मैथ्स भूल गए हैं। सैक्रिफाइस के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है, मतलब रेशियो के अंदर। सो द आंसर इज 3:1:3। किस किस ने सैक्रिफाइस किया है, ए, सी और डी ने, खाली इन तीनों ने किया है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये होता है, जिसने गेन किया उसको आप सैक्रिफाइस में कैसे डाल सकते हैं। प्लीज ये सब गलती मत कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. They admit Z for 1/5 which he acquires from X and Y in the ratio 1:2. I think हमने एक ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी किया था। बेसिकली Z 1/5 है, वो 1/5 1:2 के रेशियो में पा रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ X का सैक्रिफाइस कितना होगा। तो Z को बेचारे को कितना मिल रहा है 1/5, वो 1/5 X की तरफ से 1/3 मिल रहा है, तो हो जाएगा 1/15। और y की तरफ से कितना मिल रहा है, सो y's sacrifice is equal to 1/5 into 2/3 which is equal to 2/15। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो सिंपल है 1:2। इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना थोड़ा इंटरेस्टिंग होता। Next question. A and B are partners sharing profits in the ratio 3:2. C is admitted. A surrenders 1/5 of his profit share. तो A का सैक्रिफाइस कितना होगा, पता नहीं यारो कैसे बन गया अपने आप। A का सैक्रिफाइस कितना होगा 1/5 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर, उसका खुद का प्रॉफिट शेयर कितना है 3/5। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 3/25। एंड बी का सैक्रिफाइस कितना है देख लीजिए, बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज प्रॉफिट शेयर। अच्छा, इन दोनों में ऑफ है, तो उसका खुद का प्रॉफिट शेयर है 2/5। सो द आंसर कम्स आउट टू बी 4/25। ठीक है, तो सी को टोटल को कितना को मिला, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:4। सी का 7/25 इज द प्रॉफिट शेयर विच सी हैज। ठीक है, चलिए डन। यहाँ पे एक पार्ट हमने खत्म किया है पूरा। ठीक है, प्लीज टेक सम टाइम टू रिव्यू दिस, हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये बेसिकली हमने एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व किए। मैंने आपको पहले क्या बताया, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। उसमें मैंने आप लोग को बताया डिफरेंट अजम्पशंस जो हम लोग लेते हैं, कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही महान है, उसको हर जगह लगा दीजिए। ठीक है, फिर मैंने आपको अलग अलग चीज़ें बताई, फ्रॉम और ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरीके से इंटरप्रेट होता है, हमने काफ़ी सारे अलग अलग इलस्ट्रेशंस इसमें कंप्लीट किए। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज को एक बार आई थिंक इग्नोर कीजिए। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग होल्ड पे रखते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बाद में निकल के आते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब हम लोग इस क्वेश्चन की जगह एक बार रिटायरमेंट की तरफ आएंगे। इससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ऊपर मतलब वीडियो को थोड़ा पीछे करके कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज, विच इज रिटायरमेंट एंड डेथ के पर्सपेक्टिव से। Harsh, Tashi and Naksh are partners sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. Tashi retires from the firm. देखिए ये क्वेश्चन साइलेंट है about the new profit sharing ratio, ये क्वेश्चन साइलेंट है about the gaining ratio. Then in that case क्या होगा, ताशी अगर रिटायर कर जा रही है, then in that case जो बचे हुए पार्टनर्स है वो कंटिन्यू करेंगे। अब नेचुरली अगर ताशी जा रही है किसी भी रीजन से वो रिटायर कर रही है, देन इन दैट केस हर्ष एंड नक्श का प्रॉफिट शेयर बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर पहले लोग 3 लोग थे केक खाने वाले और अब एक आदमी चला गया, तो भले ही वो कैसे भी जाए वो केक अपने साथ लेके नहीं जा सकता है, तो अब जो बचे हुए 2 लोग हैं उनको ज्यादा केक मिलेगा। ऑपोजिट केस ऑफ एडमिशन, देन इन दैट केस हर्ष एंड नक्श का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज ये क्वेश्चन साइलेंट है,
तो उन दोनों का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था विच इज 4 and 2, वही मेरा आंसर होगा, और 2:1 भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो यही आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी है एंड गेनिंग रेशियो भी है, ठीक है। यही है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है, गेनिंग ratio. Cha. A, B, C and D are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. A retires and the rest of the partners decided to share future profits equally. मतलब ये indirectly आपको ये बोलना चाह रहा है जो आपका न्यू PSR है वो होगा 1:1:1. Then in that case अभी मैंने आपको बताया था गेन का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू नहीं, न्यू माइनस ओल्ड, उल्टा ऑफ सैक्रिफाइस। तो अब आप बताइए कौन रिटायर किया, ए रिटायर किया, तो गेन कौन करेगा, ए तो नहीं करेगा, बी सी और डी करेंगे। देन इन दैट केस क्या होगा, बी का गेन कितना होगा, चलिए कैलकुलेट करते हैं। न्यू शेयर कितना है 1/3, ओल्ड कितना था 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, तो मैं बोल सकता हूँ 4/14। चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, इट कम्स आउट टू बी 42, सो दिस इज 14 - 12 विच कम्स आउट टू बी 2/42। अब मैं निकालता हूँ सीज गेन, तो सी का गेन कितना होगा 1/3 - 3/14 which is equal to, again LCM निकाल लीजिए, so the answer comes out to be 14 - 9 which is equal to 5/42, and finally आप निकाल लीजिए D का गेन, so D's gain comes out to be 1/3 - 2/14 which is 42। अब आप निकालिए 14 - 6 which is comes out to be 8/42, so my gaining ratio is actually 2:5:8। और आप एक बार कैलकुलेट करके देखिए, इट कम्स आउट टू बी 15/42 आपका जो टोटल गेन है, ठीक है। अब बताइए ए निकल गया तो ए ने टेक्निकली सैक्रिफाइस किया, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ए चला गया तो ए ने अपना प्रॉफिट शेयर छोड़ दिया ना फ्यूचर का, तो सैक्रिफाइस हो गया। तो 5/14 अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 15/42 आएगा। अगेन दिस प्रूव्स द पॉइंट कि टोटल सैक्रिफाइस एंड टोटल गेन हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। टोटल सैक्रिफाइस एंड टोटल गेन में कभी भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। देखिए रिटायरमेंट एंड डेथ में ज्यादा कुछ वेरिएशन होता नहीं है, इसीलिए खाली 2 ही क्वेश्चंस थे रिटायरमेंट एंड डेथ के, एक बेसिक वाला केस और एक मैंने आपको बताया जहां पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो जैसा हमने देखा कि एडमिशन में इतने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑफ हो सकता है, फ्रॉम हो सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है। रिटायरमेंट एंड डेथ में यूजुअली हम लोग ऐसा नहीं देखते हैं। सो दैट इज ऑल फ्रॉम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं वापस से आपकी स्क्रीन के ऊपर समरी लगा देता हूँ, ये है पूरी की पूरी समरी। तो यही है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक आपका सैक्रिफाइस, एक आपका गेन। इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि आप एग्जाम में काम माइंड से इसको सॉल्व कर ले फटाफट इजी तरीके से। 4 पार्टनर्स हो तो भी डरने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता है। सो दैट्स इट फॉर द पार्ट 1, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखता रहूंगा गुडविल कॉम्पेंसेशन डिस्कस करने के लिए। उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा बुक्स में से भी अपने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर ले, बिकॉज जितना स्ट्रॉन्ग आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उतना ईजी आपको गुडविल कॉम्पेंसेशन लगेगा। सो मैं आपको मिलूंगा वीडियो नंबर 2 गुडविल कॉम्पेंसेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली डू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु नीड इट द मोस्ट। थैंक यू।